Hey guys, welcome back to Geeks Football Nation. FC Barcelona and Real Madrid in the Copa del Rey final. वाओ व्हाट अ मैच। ऐसा मैच काफ़ी लंबे समय के बाद देखने मिला, वो भी एक एल क्लासिको में। तो इस मैच के बारे में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी है और काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी है एफसी बार्सिलोना के एस्पेक्ट से। सबसे पहले अगर कल के उस गेम में कुछ प्लेयर जो है मेरे को सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट लगे, जिनको सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अलग अलग प्लेयर्स का नाम लेंगे, जैसे कि फैरान टोरेस का नाम ले सकते हैं, या फिर पेड्री कह सकते हैं, या फिर लामिन यमाल कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं किन्हीं दो प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा अपना अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ तो मैं इनिगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबार्सी को दूंगा, क्योंकि जिस तरीके की लीडरशिप के साथ उन दोनों ने डिफेंडिंग किया है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, कंसिडरिंग द एज ऑफ पाउ कुबार्सी, क्योंकि वो सिर्फ 18 साल का, और जिस मेंटालिटी के साथ और जिस तरीके की वो, जैसे क्या कहते हैं कि वो एक पॉजिटिविटी के साथ वो जैसे टैकल्स ले रहा था किलियन एम्बापे के ऊपर या फिर विनीशियस जूनियर के ऊपर, और जिस तरीके से टैकल्स ले रहा था इनिगो मार्टिनेज, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस चीज़ को बिल्कुल पॉइंट आउट करना ज़रूरी है, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फुल बैक की बात की जाए तो फुल बैक के लेफ्ट बैक के पोजीशन पे जेरार्ड मार्टिन खेल रहा था, जिसका गेम जो था वो अबव एवरेज था, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर उस पोजीशन में अलेहांद्रो बाल्डे होता तो कल के गेम का सिनेरियो कुछ और ही होता, क्योंकि अलेहांद्रो बाल्डे के रहने और ना रहने की वजह से राफीने का गेम बहुत ज़्यादा वो जो है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि मेन गेम को जो मेन स्प्रेड करने का काम है वो बाल्डे का है, क्योंकि वो राफीनी के साथ जिस तरीके से लेफ्ट लाइन पे वो दोनों कंबाइन होकर के गेम को स्प्रेड करते हैं, जिस तरीके के साथ वो स्पेसेस को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे और चांसेस बनने का जो है वो पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन बाल्डे के ना रहने की वजह से जेरार्ड मार्टिन डिड अ डिसेंट जॉब। बट तो काफ़ी सारे एफसी बार्सिलोना के फैंस मुझे डीएम कर रहे थे, और काफ़ी सारे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी काफ़ी सारे लोगों का ये डिस्कशन चल रहा था कि शुड हेक्टर फोर्ड हैव स्टार्टेड द गेम इंस्टेड ऑफ जेरार्ड मार्टिन। तो मेरे हिसाब से देखो, जेरार्ड मार्टिन को खिलाना इंस्टेड ऑफ हेक्टर फोर्ड, सबसे पहला कारण ये कि थ्रू आउट द सीजन हेक्टर फोर्ड को जितना टाइम मिला है, हेक्टर फोर्ड ने डेफिनेटली ये चीज़ प्रूव किया है कि वो बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जेरार्ड मार्टिन को स्टार्ट करवाया जा रहा है ऐसे इंपॉर्टेंट गेम में, तो मेरे हिसाब से सबसे मेन फैक्टर ये होगा कि जिस तरीके का एक्सपीरियंस है जेरार्ड मार्टिन के पास वो हेक्टर फोर्ड के पास नहीं, क्योंकि टॉप फुटबॉल का एक्सपीरियंस जेरार्ड मार्टिन को ज़्यादा है हेक्टर फोर्ड से। तो सिर्फ यही एक कारण है कि उसको खिलाया गया। तो उसके बाद भी लेटर ऑन द गेम जेरार्ड मार्टिन को सब्स्टिट्यूट करके इनिगो मार्टिनेज को एज अ लेफ्ट बैक खिला करके रोनाल्ड अराउहो एंड पाउ कुबार्सी को सेंटर बैक बना के जूल्स कुंडे को एज अ राइट बैक खिलाया गया। तो अगर जूल्स कुंडे की बात करो तो अगेन जूल्स कुंडे का गेम जो था वो बैंग ऑन था, क्योंकि अगर डिफेंसिवली बात की जाए तो डिफेंसिवली जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, जिस तरीके से वो किलियन एम्बापे को वो क्लैम्प कर रहा था, जिस तरीके से वो जूड बेलिंगम को क्लैम्प कर रहा था, जिस तरीके से विनीशियस जूनियर के साथ 1-on-1 पे वो जितने कंपोजर के साथ डिफेंडिंग कर रहा था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और अगर ऑफेंसिवली बात की जाए, जिस तरीके के रन्स निकाल रहा था ब्राहिम डियाज ने, जहाँ पे वो एरर क्रिएट किया जब लूका मॉड्रिच ने वो पास दिया, तो जो डिस्टेंस था ब्राहिम डियाज का बॉल से एंड जूल्स कुंडे का उन दोनों से वो ज़्यादा था। उसके बाद भी 115 एंड 116 मिनट पे फुल गेम खेलने के बाद फुल फ्लो में, उसके बाद भी ऐसा फिजिकलिटी दिखा के, ऐसा कमिटमेंट करके बॉल को विन करना और ऐसा क्रूशियल गोल मारना जो कि आपको टाइटल जितवा दे, मतलब ये तो सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल। और ऐसा ड्रीम गेम किया जूल्स कुंडे का, क्योंकि जितना पॉजिटिवली उसने डिफेंडिंग किया, जितना पॉजिटिवली उसने अटैक में हेल्प किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। और अगर उसके साथ उसके पार्टनर की उस फ्लैंक पर बात की जाए, यानी कि लामिन यमाल, देखो मैं तुमको एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ। सपोज जैसे कि कल के गेम में लामिन यमाल ने, तुम लोगों ने जितने बार भी देखा होगा, लामिन यमाल ने कितने ही बार विनीशियस जूनियर से बॉल जीता हुआ है, या फिर कितने बार डिफेंडिंग में बॉल को रिकवर किया है। तुम कंपेयर करो विनीशियस जूनियर को और किलियन एम्बापे को, उन दोनों ने कितने बार बॉल रिकवरी की होगी। मैं तुमको बैट लगा के बोल सकता हूँ कि लामिन यमाल ने उन दोनों से कंबाइंड ज़्यादा बॉल रिकवरी की है कल के गेम में। कितना डिफेंसिवली एफर्ट रहता है अपनी टीम के लिए किलियन एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर का, ये तुम लोग सोचो। क्योंकि अगर देखा जाए तो लामिन यमाल जितना डिफेंसिवली अपने आप को कमिट करता है, राफीने डिफेंस करने में जितना कमिट करता है, बोथ ऑफ देम बीइंग अ ऑफेंसिव प्लेयर, यानी बोथ ऑफ देम बीइंग अटैकर्स, उसके बावजूद भी वो डिफेंसिवली अपनी टीम के लिए जितना कमिट करते हैं, शायद यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बार्सिलोना को अभी एक पॉसिबल ट्रेबल विनिंग के लिए कंटेंडर बना के रखी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स इतने गेम में, इतने लास्ट मिनट्स में जाने के बावजूद भी वो अपने आप को जितना वो
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप में, जितना वो कमिट कर रहे हैं अपने आप को, ये बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और लामिन यमाल की बात की जाए तो यार एक ऐसी टीम वो रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड है। और इसके बावजूद भी लामिन यमाल ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टीम जो कि इतने इम्पॉर्टेंट गेम्स खेलते आ रही है पूरे सीज़न, वहाँ पे डे इन डे आउट इतना मतलब ऐसे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देना, और जिस तरीके के लामिन यमाल पिन बॉल्स डाल रहा था, ओवर द हेड जो पासेस डाल रहा था जिस एक्यूरेसी के साथ, ओ माय गॉड। और अगर देखा जाए तो राफिनिया थ्रू आउट द सीजन एफसी बार्सिलोना ने जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स खेले हैं उन सारे गेम्स में राफिनिया ने एक स्टैंड आउट परफॉर्म किया है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन कल का गेम वैसा नहीं था, क्योंकि राफिनिया जो था वो बहुत मतलब वो वैसा शार्प नहीं दिख रहा था, वो वैसे उसके बॉल्स जो थे वो ऐसा शार्पनेस के साथ वो नहीं खेल रहा था, वो उसके अंदर वो फ्लेयर नहीं दिख रहा जो कि थ्रू आउट द सीजन राफिनिया ने दिखाया सारे बड़े गेम्स में, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो बायर्न म्यूनिक हो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, या फिर चाहे वो बेनफिका हो, चाहे वो डॉर्टमंड हो, हर बड़े गेम में राफिनिया ने अपना क्लास शो किया। राफिनिया ने ये प्रूव किया कि वो क्यों बैलन डॉर जीतने का कंटेंडर है। लेकिन कल के गेम में कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पे जहाँ पे क्लियर चांस था एफसी बार्सिलोना को रियल मैड्रिड के ऊपर लीड देने की, वहाँ पे वो उस चीज़ को लैक करता दिखाई दिया। और अगर एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर की बात की जाए यानी कि पेद्री गोंजालेस, क्यों एफसी बार्सिलोना का पूरा जो सिस्टम है, ये इस सीज़न जो पूरा सिस्टम है एफसी बार्सिलोना का, वो क्यों पेड्री के ऊपर है, उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट है, वो कल के गेम में शो होता है। क्योंकि कल के गेम में जितना बॉल रिकवरी से लेकर के चांस क्रिएशन, पासेस देना, ओवर द हेड बॉल्स डालना, क्रॉसेस डालना, या फिर डायरेक्ट टॉप बिन स्कोर करना हो, तो इस चीज़ के लिए एफसी बार्सिलोना किस प्लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाई करती है? यू गेस्ड इट राइट, दैट इज़ पेद्री। क्योंकि पेद्री जो है वो उसका सिस्टम एफसी बार्सिलोना का टोटल प्लेइंग सिस्टम जो है वो पेद्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए एफसी बार्सिलोना जो है वो इतना ज़्यादा रिलाई करती है पेद्री के ऊपर, क्योंकि वन ऑफ द की फैक्टर्स है एफसी बार्सिलोना के थ्रू आउट अभी इस सीज़न में जितने भी सक्सेसफुल विन्स उन्होंने निकाल रही है उसमें पेद्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो एफसी बार्सिलोना जिसको मिस कर रही थी, वो उनका टॉप स्कोरर भी है इस सीज़न ला लीगा में भी, और वो प्लेयर और कोई नहीं रॉबर्ट लेवांडोस्की है। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की के एब्सेंस में उस प्लेयर को जिसने रिप्लेस किया उसने कितना स्टैंड आउट परफॉर्म किया, यानी कि फेरान टोरेस ने रॉबर्ट लेवांडोस्की के एब्सेंस में कितना स्टैंड आउट परफॉर्म किया? मेरे हिसाब से दैट वाज 10 on 10, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट गेम जहाँ पे जो फाइनल हो, ट्रॉफी विनिंग गेम हो, और वहाँ पे आपके पास आपके की गोल स्कोरर ना हो, वैसी सिचुएशन में आप एक प्लेयर को रिप्लेस करते हैं और वो प्लेयर एमवीपी जीतता है, एक गोल भी स्कोर करता है, तो दैट इज़ मेरे हिसाब से वो इससे बेटर आप किसी रिप्लेसमेंट प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मेरे वीडियोस पुराने जितने भी लोगों ने देखे होंगे, मैं जितने बार भी फेरान टोरेस को मेंशन करता हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एफसी बार्सिलोना के फैंस को फेरान टोरेस के ऊपर से होप्स नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेंटली वो प्लेयर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा हो, बट फेरान टोरेस के पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। उस प्लेयर के पास ऐसी क्वालिटीज़ है फिनिशिंग करने में कि वो यूरोप के कई टॉप ऑफेंसिव प्लेयर्स के पास वो फ्लेयर नहीं है, वो उनके पास वो एक्यूरेसी नहीं है। फेरान टोरेस के पास जो है वो एक्यूरेसी, बस उसको उस मेंटालिटी की ज़रूरत थी जो कि हाथ से फ्लिक के अंडर में आके उसको मिली है ये चीज़। और डे इन डे आउट जितने बार भी ऑफ द बेंच फेरान टोरेस ने आके परफॉर्म किया है, एफसी बार्सिलोना उस चीज़ से बेनिफिट ही ली है। यानी कि फेरान टोरेस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो एफसी बार्सिलोना के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और आने वाले समय में भी हांसी फ्लिक इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करने वाले, इस चीज़ के बारे में तो मैं श्योर हूँ। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।